रात का सन्नाटा। भाद्रपद की एक अंधेरी रात। मथुरा नगरी सो रही थी, लेकिन महल की गहराई में एक कालकोठरी में नींद कोसों दूर थी। लोहे की मोटी सलाखें, बाहर पहरेदारों के भारी कदम और भीतर देवकी और वासुदेव, जो जान चुके थे कि उनका 8वां शिशु ही इस अत्याचारी राजा कंस का अंत करेगा। देवकी अपनी हथेलियों पर हल्की सी हरकत महसूस करती हैं। वह वसुदेव की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में भय भी है और एक अनजाना विश्वास भी। कभी ये कंस वही था जो अपनी बहन को दिल से चाहता था। विवाह के दिन जब वह बहन और बहनोई को विदा करने निकला, तभी आसमान से आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही उसका चेहरा जैसे पत्थर हो गया। वह तलवार खींचकर बहन को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने वचन दिया, राजन, हम आपकी हर संतान आपके हवाले करेंगे। कंस ने मान लिया, लेकिन उन्हें कैद कर दिया ताकि कोई चमत्कार न हो सके। पहले बच्चे के जन्म के समय वसुदेव ने वचन निभाया और शिशु को कंस के पास ले गए। कंस ने निर्दयता से उसका वध कर दिया। ऐसा ही पहले 6 बच्चों के साथ हुआ। हर बार देवकी मां बनने की खुशी से पहले ही जानती थी यह बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। 7वें गर्भ में भगवान की योजना बदल गई। योग माया ने बालक बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को लगा गर्भपात हो गया, लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ था। 8वें गर्भ के समय काल कोठरी में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। देवकी के चेहरे पर भय के साथ एक दिव्य तेज आ गया। वसुदेव को भी भीतर से अटूट शांति महसूस होने लगी। अष्टमी की रात, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय, अचानक कारागार में प्रकाश फैल गया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए। उन्होंने कहा, वसुदेव देवकी, मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आया हूँ। मुझे गोकुल में यशोदा के पास पहुँचा दो, वहाँ मेरी रक्षा होगी। इतना कहकर वे मोहक बालक के रूप में बदल गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में निकल पड़े। यमुना नदी लहरों से उफन रही थी। वसुदेव ने जैसे ही कदम रखा, नदी की धाराएं बीच में रास्ता बना गई। ऊपर से शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा से कृष्ण को बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास जन्मी कन्या को उठाया और कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया। सुबह कंस को खबर मिली, 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। वह कालकोठरी में पहुंचा और कन्या को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। कंस का क्रोध और भय और बढ़ गया। गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव था। गांव की औरतें भजन गा रही थी। माखन और दूध से झूला सजाया जा रहा था। कृष्ण का बचपन आनंद से भरा था। माखन चोरी, ग्वाल बालों के संग गाय चराना, पुतना वध, कालिया नाग पर नृत्य, हर घटना में गांव वालों को लगता यह बालक कोई साधारण नहीं है। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब ईश्वर अवतरित होते हैं। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दिव्य प्रकाश जन्म ले ही लेता है। आज भी जब हम जन्माष्टमी की रात उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और झूला झुलाते हैं, तो यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे भीतर के कृष्ण को जगाने का प्रयास होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।